नमस्कार। अभी आप सुनने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित कहानी दया मैं की दया। इस कहानी का अनुवाद हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद ने किया है और मैं मनोज भाटिया आपके लिए इस कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी दया मैं की दया। एक बूढ़ा था, उसे नींद न आने की बीमारी थी। एक दिन तंग आकर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की और उसे दवाएं दी। धीरे धीरे बूढ़ा ठीक होने लगा और उसे रोजाना सही समय पर नींद आने लगी। एक रात गहरी नींद में उसने सपना देखा कि वह मर गया है। उसने पाया कि अपने 70 वर्ष के जीवन में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया। वह नित्य पाप करता था, लेकिन मरते समय उसके मन में ग्लानि हुई और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, मुझ पापी का बेड़ा पार कैसे होगा। आप भक्त वत्सल, कृपा और दया के समुद्र हो, क्या आप मुझ जैसे पापी को क्षमा ना करेंगे। इस पश्चाताप का यह फल हुआ कि वह नरक में ना गया, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया गया। उसने कुंडी खटखटाई, भीतर से आवाज आई, स्वर्ग के द्वार पर कौन खड़ा है चित्रगुप्त, इसने क्या क्या कर्म किए हैं। चित्रगुप्त, महाराज, यह बड़ा पापी है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत इसने एक भी शुभ कर्म नहीं किया। भीतर से आवाज आई, जाओ, पापियों को स्वर्ग में आने की आज्ञा नहीं हो सकती। बूढ़ा, महाशय आप कौन हैं। आवाज आती है, योगेश्वर। बूढ़ा, योगेश्वर जी, मुझ पर दया कीजिए और जीव की अज्ञानता पर विचार कीजिए। आप ही अपने मन में सोचिए कि किस कठिनाई से आपने मोक्ष पद प्राप्त किया है। माया मोह से रहित होकर मन को शुद्ध करना क्या कुछ खेल है। निसंदेह मैं पापी हूँ, परंतु परमात्मा दयालु है, मुझे क्षमा करेंगे। भीतर की आवाज़ बंद हो गई। बूढ़े ने फिर कुंडी खटखटाई। भीतर से फिर आवाज़ आई, जाओ, तुम्हारे शरीर के पापियों के लिए स्वर्ग नहीं बना। बूढ़ा, महाराज आप कौन। भीतर से आवाज़ आती है, बुद्ध। बूढ़ा, महाराज, केवल दया के कारण आप अवतार कहलाए। राजपाट, धन दौलत सब पर लात मारकर प्राणी मात्र का दुख निवारण करने के लिए आपने वैराग्य धारण किया। आपके प्रेम में उपदेश ने संसार को दयामय बना दिया। मैंने माना कि मैं पापी हूँ, परंतु अंत समय प्रेम का उत्पन्न होना निष्फल नहीं हो सकता। बुद्ध महाराज मौन हो गए। पापी ने फिर द्वार हिलाया। भीतर से फिर आवाज़ आई, देखो चित्रगुप्त कौन है। चित्रगुप्त, स्वामी, यह बड़ा दुष्ट है। भीतर से आवाज़ आती है, जाओ, भीतर आने की आज्ञा नहीं है। बूढ़ा, महाराज आपका नाम। आवाज़, कृष्ण। बूढ़ा अति प्रसन्नता से, आहा, अब मेरे भीतर चले आने में कोई संदेह नहीं। आप स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेमवश होकर आप क्या नाचे हैं। अपनी कीर्ति को विचारिए, आप तो सदैव प्रेम के वशीभूत रहते हैं। आप ही का उपदेश तो है, हरि को भजे सो हरि का होई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। सुबह हो चुकी थी। बूढ़े की नींद खुली। बूढ़े ने खुद को देखा कि वो जिंदा है। वह अपने पलंग से नीचे उतरा, कमरे से बाहर आया। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा। वह अपने घर से बाहर आ गया और हंसने लगा। हंसते हुए उसके मुंह से लगातार एक वाक्य निकल रहा था, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। बूढ़ा खुशी से नाचने लगा। नाचते नाचते वह अचानक लहराकर ज़मीन पर गिर गया और उसने अंतिम बार इस वाक्य को दोहराया, मैं जिंदा हूँ। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और बूढ़े का मृत शरीर गली में पड़ा हुआ था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरा नाम है मनोज भाटिया। आते रहिएगा, कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।